वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आपके इस वाले एग्ज़ाम के लिए जो शेड्यूल्ड है 1 जुलाई 2024 को, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो आप लोग बहुत ही डिलीजेंटली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और जो भी रिस्पांस होगा वो हम चेक कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोग देख रहा हूँ कि कितने डिलीजेंट हो, और बहुत सारे लोग तो सॉल्व भी नहीं करते हैं, पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है काम। अगर सिलेक्शन लेना है तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, नहीं करोगे तो नया जूता खरीदूंगा, उसी से मारूंगा सबको। ओके, चलो सॉल्व करो। टेस्ट में आज हम पूरे ज्यूरिस्प्रूडेंस को सॉल्व करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत डिलीजेंटली सॉल्व करोगे। लगभग हम लोगों को जितनी उम्मीद है इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ नेम्ड बुक वाज रिटन बाय। किसने ये वाली बुक लिखी है, प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ? बिल्कुल सही, जूलियस स्टोन ने लिखी है। जूलियस स्टोन ने लिखी है। और हाँ, जिनको डिटेल्ड एमसीक्यू देखना है वो अपने प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 नाम से 2 फुल लेंथ डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। उस एमसीक्यू उससे बाहर तो नहीं ही आएगा, लेकिन ये हम बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन में ये वाला टेस्ट सॉल्व करेंगे ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि अगर हर चीज़ ना कवर हो सके तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर हो जाएं, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इज वर्क ऑफ। किसकी बुक है, सॉरी किसका ये वर्क है? थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स का है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन्स बुक द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड इज। क्या है प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड? क्या है ये? इन्होंने खुद बुक नहीं लिखी थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी भी नहीं है। ये क्या है? लेक्चर डिलीवर्ड इन द लंदन यूनिवर्सिटी। लंदन यूनिवर्सिटी में जो इन्होंने लेक्चर को डिलीवर किया उसका एक कंपाइलेशन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑथर ऑफ द बुक प्रोविंस एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड इज। प्रोविंस एंड उसके ऑथर कौन है? तो ऑस्टिन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन सही नहीं है क्योंकि ही इज़ नॉट द ऑथर। इन्होंने सिर्फ लेक्चर को ऐसे डिलीवर किया, उसको लिखा किसी ने कंपाइल किसी दूसरे ने किया, लेकिन उसका जो श्रेय जाता है तो किसको जाता है? ऑस्टिन को ही जाता है। तो प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड किसकी बुक है? ऑस्टिन की बुक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग पर्सन इज द ऑथर ऑफ द बुक द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ बुक किसने लिखी है, बताओ? बिल्कुल सही, हार्ट ने लिखी है, चले हार्ट ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास दस वेस्टेजेस इज द वर्क ऑफ। किसका वर्क है, किसकी बुक है ये? बिल्कुल सही, सेविग्नी की बुक है ये, सेविग्नी की बुक है। इसको सेविनी कहते हैं, लेकिन मैं सेविग्नी इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि हमारा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जो हम एग्जाम टाइम पे मेंस वगैरह की आंसर राइटिंग में कहीं यूज कर रहे हो तो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुक ऑफ थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन वाज रिटन बाय। बुक थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन किसने लिखा है? बिल्कुल, जेरेमी वेंथम ने लिखा है। जेरेमी वेंथम ने लिखा, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन बुक वाज रिटन बाय जेरेमी वेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय सेविनी। सेविनी के द्वारा लिखी गई बुक का नाम बताना है हमें। तो सेविनी ने बुक लिखा है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। तो सेविनी ने बुक लिखा है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द बुक द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड इज। ओरिजिनल ऑथर कौन है इस बुक के, लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड के? देखो, दो चीज़ें हैं, प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड ऑस्टिन और लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड वेंथम, जेरेमी वेंथम। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, सब लोग अच्छे से रट्टा मार के जाओगे, राइट। क्वेश्चन हमारा, लीगल राइट इज एन इंटरेस्ट। लीगल राइट कैसा है? रिकॉग्नाइज्ड बाई लॉ, प्रोटेक्टेड बाई लॉ, दोनों है, बोथ है। रिकॉग्नाइज्ड बाई लॉ भी है, प्रोटेक्टेड बाई लॉ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीगल राइट्स आर लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्यूरिस्ट मेड द अबव स्टेटमेंट। किसने ये स्टेटमेंट मेड की है? तो इहेरिंग ने मेड की है। किसने? इहेरिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट इन रेम इज राइट अगेंस्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी के खिलाफ? एवरीवन, पूरी दुनिया के खिलाफ होता है राइट इन रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्योरी ऑफ लीगल राइट। लीगल राइट की थ्योरी कौन सी है, बताओ?
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंटरेस्ट थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ लीगल राइट। कंसेशन थ्योरी, फिक्शन थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी, ये कैसी हैं? पर्सनालिटी थ्योरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लीगल राइट? कौन सा एलिमेंट ऑफ लीगल राइट नहीं है? बताओ। बिल्कुल, लीगल रेमेडी इज नॉट द क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ लीगल राइट, राइट? लीगल रेमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज राइट इन रे प्रोप्रिया? राइट्स इन रे प्रोप्रिया कौन सा है? बिल्कुल सही, ओनरशिप इज राइट इन रे प्रोप्रिया। ओनरशिप इज द राइट इन रे प्रोप्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिनोट्स राइट इन रेम? कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो राइट इन रेम को डिनोट करता है? बताओ। बिल्कुल, राइट टू द पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ द फॉर्म इज द राइट इन रेम। अगर आपकी किसी चीज़ की ओनरशिप है तो राइट इन रेम होती है, क्योंकि वो राइट किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं, पूरे दुनिया के खिलाफ होती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, और इसमें हम क्या लगाएंगे? तुक्का लगाएंगे, राइट? तुक्का लगाने की टेक्निक हमने सिखा रखी है, वीडियो जा कर के आप यूट्यूब पर देख सकते हो, यूट्यूब पे अपने वाले चैनल पर पड़ी हुई है। लेकिन अगर जो नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए मैं इसको कर देता हूँ सॉल्व, राइट? करूँ? चलो करता हूँ। तो राइट इन रैम, राइट इन रैम क्या होगा? राइट टू रेपुटेशन इज राइट इन रैम, सबको पता है। तो ए को 1 से किस किस ऑप्शन में मैच कराया गया है? तो ए को 1 से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में मैच कराया गया है, यानी कि या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक? अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब राइट इन पर्सोनम, राइट इन पर्सोनम क्या है? पर्सनल राइट क्या है? तो भैया शादी करने का अधिकार राइट इन पर्सोनम है, ठीक है? मैरिज अगर आप किसी से करोगे तो पर्सनल राइट है कि ऐसे कि सबसे जाके उठ के मैरिज करने लगोगे? नहीं ना, तो वो क्या है? पर्सनल राइट है। तो अब बी को 4 से मैच कराओ। हमने किसके ए को 1 से मैच कराया था, तो हमारा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था। कौन कौन सा? ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब हमने देखा कि ऑप्शन बी, ए और सी दोनों में ए को 1 से मैच कराया गया है। तो हमने क्या चेक किया? हमने चेक किया कि बी को किस से मैच कराया गया। तो बी को हमने देखा कि 4 से मैच कराया गया है, ठीक? तो जब बी को 4 से हमने मैच करा लिया तो हमारा ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? सी इज द राइट आंसर बचा, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टेटेड दैट राइट्स स्प्रिंग फ्रॉम राइट्स? राइट से पैदा होते हैं, किसने बोला ये बात? एलन ने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एज इमोरल एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी? किसने राइट के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया? बताओ। बिल्कुल, डुगिट ने कहा कि वी हैव ओनली अ राइट एंड दैट राइट इज टू परफॉर्म ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a duty arising out of the violation of another duty is called, एक ड्यूटी दूसरी ड्यूटी के वायोलेशन से अराइज होती है तो उसको क्या कहोगे? सेकेंडरी ड्यूटी कहोगे, सेकेंडरी ड्यूटी कहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल राइट? लीगल राइट का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? बताओ। बिल्कुल, नोवेशन ऑफ राइट, नोवेशन ऑफ राइट, डी इज द राइट आंसर। नोवेशन ऑफ राइट लीगल राइट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ओके? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइडेड द सोर्सेस ऑफ लॉ इनटू फॉर्मल सोर्स एंड मटेरियल सोर्स? किसने डिवाइड किया है? तो सलमन ने डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरप्रिटेशन is that process by which the court seeks to ascertain the meaning of law through medium of authoritative forms in which it is expressed. This statement is of, किसका स्टेटमेंट है? तो अथॉरिटी का जहाँ कहीं पर भी बात आएगी तो सलमन बोलेगा, काम खत्म, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सलमन सुप्रीम लेजिस्लेशन रेफर्स टू, सुप्रीम लेजिस्लेशन किसको कहेंगे? लॉज मेड बाय पार्लियामेंट को सुप्रीम लेजिस्लेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीलिंग विद सोर्सेस ऑफ लॉ हु अमंग्स द फॉलोइंग सेज दैट द courts put life into the dead words of statute? किसने कहा? ग्रे ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सलमन मीन्स, फॉर्मल सोर्स क्या है अकॉर्डिंग टू सलमन?
बिल्कुल, दो सोर्सेस ऑफ लॉ फ्रॉम व्हिच द लॉ derives इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी. दो सोर्सेस ऑफ लॉ फ्रॉम व्हिच द लॉ derives इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द मॉडर्न स्टेट द बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ इज. बेस्ट सोर्स कौन सा है? तो लेजिस्लेशन है. बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ इज लेजिस्लेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट इज. ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट क्या है? इसकी क्या वैलिडिटी है? इसकी क्या बेसिस है? लीगल मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ. सी इज द राइट आंसर. नो, सी इज नॉट द. ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट इज क्या है? ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट इज हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ. हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट है. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो जूरिस्ट हैं वो कुछ कह गए तो उसको बाद में कहा जाता है कि जो फलाने जूरिस्ट तो बहुत होशियार थे तो उनकी चीज़ें मान ले. बाद में मतलब पहले कही जा चुकी को क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं, हिस्टोरिकल स्कूल, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीगल रिफॉर्म इज लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेशियो डेसिडेंडी ऑफ केस इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग. कौन सा है बताओ? बिल्कुल, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल और लीगल रीजन्स ऑन व्हिच द रिजल्ट ऑफ द केस डिपेंड्स. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट इज डिस्ट्रॉयड और वीकेंड बाय. किसके द्वारा वीकेंड किया जा सकता है? बिल्कुल, एब्रोगेटेड डिसीजंस के द्वारा. एब्रोगेटेड डिसीजंस के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन है रेशियो डेसिडेंडी हैज बाइंडिंग फोर्स. ऑबिटर डिक्टा हैज नो बाइंडिंग फोर्स. मार्क द करेक्ट आंसर. हमें करेक्ट आंसर मार्क करना है. तो भैया हमने आपको ये बात कई बार बताई है और अपने टिप्स एंड ट्रिक्स वाली क्लास में भी ये बात बताई है कि जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें 99% या 95% चांस ये होता है कि उसका ऑप्शन ए या बी सही होगा. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि रेशियो डेसिडेंडी है जो बाइंडिंग फोर्स, तो यस, रेशियो डेसिडेंडी इज बाइंडिंग फोर्स. ए करेक्ट हो गया. बी, ऑबिटर डिक्टा हैज नो बाइंडिंग फोर्स, तो नो बाइंडिंग फोर्स, ये भी करेक्ट हो गया. ठीक है, बट इट इज नॉट द ट्रू एक्सप्लेनेशन. एक करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है दोनों चीज को, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव करेक्ट रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स देना है, हमें करेक्ट रिस्पॉन्स देना है. रेशियो डेसिडेंडी हैज बाइंडिंग फोर्स, सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंक्लूजन रीच्ड बाय द जज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल फैक्ट्स एंड ऑन द एक्सक्लूजन ऑफ द इमटेरियल फैक्ट इन प्रीवियस जजमेंट्स और. क्या होगा बताओ? बी, रेशियो डेसिडेंडी कहलाएगा. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है? ए इज द राइट आंसर. जजमेंट ऑफ सिविल जज इज बाइंडिंग ऑन द अनदर सिविल जज ऑफ सेम कोर्ट, ये गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. कौन सा स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ प्रिवी काउंसिल एंड फेडरल कोर्ट्स. द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ प्रिवी काउंसिल एंड फेडरल कोर्ट. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द सेलिब्रेटेड एसे डिटरमाइनिंग रेशियो डेसिडेंडी ऑफ अ केस. किसने ये बात लिखी? तो गुड हार्ट ने लिखी. इनका हार्ट बहुत गुड था तो इन्होंने क्या कर दिया? डिटरमाइनिंग रेशियो डेसिडेंडी ऑफ ए केस लिख दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मीनिंग ऑफ रेशियो डेसिडेंडी. रेशियो डेसिडेंडी का इनकरेक्ट मीनिंग क्या है? बिल्कुल, ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लेड डाउन इन द डिसीजंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अननेसेसरी फॉर अ कस्टम टू वायलेट कस्टम अंडर द इंडियन लीगल सिस्टम. बताओ. रिकॉग्निशन बाय द कोर्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कस्टम ओवर अदर सोर्सेस ऑफ लॉ वाज स्ट्रेस्ड बाय द जूरिस्ट ऑफ दी. किसके स्कूल? तो एनालिटिकल स्कूल, सॉरी हिस्टोरिकल स्कूल वाले बात बोलेंगे. क्यों? क्योंकि कस्टम एक हिस्ट्री का पार्ट है. हिस्ट्री का पार्ट यानी हिस्टोरिकल स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वायलेट कस्टम. वायलेट कस्टम का इसेंशियल एलिमेंट क्या है? वायलेट कस्टम का इसेंशियल एलिमेंट हमने अपने क्लास में लिखवाया है, अगर आप लोगों को याद हो तो. किस किस को याद है? कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ कस्टम इनटू लॉ इज एनालॉगस टू द ग्रोथ ऑफ लॉ इटसेल्फ इन एन इन्फेंट सोसाइटी. हु सेड इट? किसने बात बोली? बताओ. बिल्कुल, सेविनी ने बात बोली. सेविनी ने बात बोली. सेविनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू स्टेट. इट हैज बीन सेड बाय. किसके द्वारा बात बोली गई है?
बिल्कुल सलमान के द्वारा बात बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टम प्रोसीड्स लेजिस्लेशन एंड हेंस इज सुपीरियर टू इट एंड द लेजिस्लेशन मस्ट कन्फर्म टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कस्टम। दिस प्रिंसिपल इज अ बेसिक फीचर ऑफ व्हिच स्कूल, किस स्कूल का बेसिक फीचर है बताओ। बिल्कुल सही, हिस्टोरिकल स्कूल का बेसिक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कस्टम। कस्टम का एसेंशियल एलिमेंट क्या नहीं है। बिल्कुल सही, मोरल फोर्स, सर्टेनिटी, रिजनेबलनेस, कंटिन्यूअस होना चाहिए, मोरल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कस्टम। एसेंशियल एलिमेंट कस्टम का कौन सा नहीं है। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। अ कस्टम मे नॉट हैव बीन प्रैक्टिस्ड कॉन्टिन्यूसली, सी इज द राइट आंसर। ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनालिटी। लीगल पर्सनालिटी की थ्योरी इनमें से कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है लीगल पर्सनालिटी थ्योरी। बिल्कुल, इंटरेस्ट थ्योरी नहीं है, फिक्सन थ्योरी, कंसेशन थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी, ये सब क्या है, लीगल पर्सनालिटी की थ्योरीज हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टेटमेंट किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग डिनोट्स दैट किंग इज अ कारपोरेट सोल। अ कारपोरेट सोल, ठीक है। कारपोरेट सोल मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है, प्राइम मिनिस्टर कोई इंसान नहीं होता है, उस इंसान पे जो बैठता है वही प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। उसी तरह से कोई इंसान राजा नहीं होता है, जो उस कुर्सी पर बैठता है वो राजा हो जाता है। अगर कल को कृपा शंकर पांडे उस कुर्सी पर बैठ जाएगा तो वो राजा हो जाएगा, राइट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कारपोरेट सोल का हम एग्जाम्पल और समझाते हैं आपको। आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठा है, नरेंद्र मोदी। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कौन है प्रधानमंत्री, तो आप लोग नरेंद्र मोदी बताओगे। लेकिन कल को जब कृपा शंकर पांडे उस कुर्सी पर बैठेगा तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन, तो आप लोग क्या बताओगे, कृपा शंकर पांडे इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। समझ में आ गई बात। उस पोजीशन को, जिस पोजीशन पर इंसान के आने जाने से कोई फ़र्क ना पड़े, उसके मरने से पैदा होने से कोई फ़र्क ना पड़े, सिर्फ उस कुर्सी का एग्जिस्टेंस रहे, तो क्या हो जाएगी, कारपोरेट सोल हो जाएगी, कारपोरेशन सोल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी ऑफ कारपोरेट पर्सनालिटी। कारपोरेट पर्सनालिटी की थ्योरी कौन सी नहीं है, तो नेगेटिव थ्योरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज प्रपोज्ड बाय गिरके एंड सपोर्टेड बाय मेटलैंड इन एक्सप्लेनिंग कारपोरेट पर्सनालिटी, बताओ। बिल्कुल, रियलिस्ट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following said that there is in essence no difference between the legal personality of a company and that of an individual। कोई डिफरेंस नहीं है, बताओ। कैल्सन ने बात बोली, हेंस कैल्सन ने बात बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब इसमें लगाएंगे तुक्का, क्या लगाएंगे, तुक्का लगाएंगे, राइट। तो बताओ। आई एम सॉरी, हम लोग हाँ सॉल्व करते हैं। तो बताओ, ब्रैकेट थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी में क्या होता है, ब्रैकेट थ्योरी को किससे मैच करेंगे बताओ। बिल्कुल, ब्रैकेट थ्योरी लीगल पर्सन से रिलेटेड है, लीगल पर्सनालिटी या कारपोरेट पर्सनालिटी से रिलेटेड है। विल थ्योरी किससे है, तो अब रुको, ए को 4 से मैंने मैच कराया, किससे, ए को मैंने 3 से मैच कराया। ए को देखो 3 में किससे मैच है, ऑप्शन ए में है मैच, नहीं है, बी में है मैच, नहीं है, सी में है मैच, नहीं है, डी में। एक इकलौता आंसर है हमारा जिसमें मैच्ड है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अरे बात समझ सबको, कुछ और चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब करना चाहो तो कर लो भाई, तुम लोग स्वतंत्र नागरिक हो, जो मन करे वो करो, लेकिन आपको करेक्ट आंसर पर पहुंचना है, इमोशनल नहीं हो जाना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दो। अगर आंसर आपको देख के मिल जा रहा है तो देख के आंसर ले लो, काम खत्म, आगे बढ़ो, राइट। अब आप लोग करते रहना बाद में पॉज वॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थ्योरी प्रपोज्ड बाय सेविनी टू एक्सप्लेन लीगल पर्सनालिटी कॉल्ड। सेविनी द्वारा कौन सी थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया, तो फिक्सन थ्योरी सेविनी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज एनी बीइंग whom the law regards as capable of rights or duties according to। किसने बात बोली कि पर्सन इज समवन हु इज कैपेबल ऑफ हैविंग राइट्स एंड ड्यूटीज, किसने बात बोली है, सलमान ने बात बोली है, सलमान ने बात बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कारपोरेशन एग्रीगेट इज। कारपोरेशन एग्रीगेट क्या है, एन इनकॉर्पोरेटेड ग्रुप ऑफ को एग्जिस्टिंग पर्सन्स, एन इनकॉर्पोरेटेड ग्रुप ऑफ को एग्जिस्टिंग पर्सन्स, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मेन पर्पज ऑफ कारपोरेशन सोल इज टू, कारपोरेशन सोल का मेन पर्पज क्या है? मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ द ऑफिस। मैंने अभी आपको बताया कि ऑफिस कॉन्टिन्यू रहनी चाहिए, इंसान के आने जाने से, मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनालिटी कंटेम्पलेट्स दैट द लॉ इज द ओनली सोर्स फ्रॉम विच लीगल पर्सनालिटी ऑफ कारपोरेशन मे फ्लो? बोलो। बिल्कुल सही, फिक्शन थ्योरी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैच करना है हमको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को, खुद मैच कराओगे आप लोग तुक्का विधि से, ठीक है? हम पकड़ते हैं, देखते हैं फिक्शन थ्योरी किससे मैच कराओगे सब लोग, ये रियलिस्ट थ्योरी किससे मैच कराओगे? हम डी को, रियलिस्ट थ्योरी को मैच करा देते हैं किसी से। तो डी हमें पता है गिरके हैं, डी गिरके हैं। ऑप्शन चेक करो अब, डी को किससे और मैच, डी को किस में ए से मैच कराया गया? डी को 1 से किस ऑप्शन में मैच कराया गया है? ऑप्शन ए में, बी में, सी में, डी में? किस में मिला? ऑप्शन ए में मिला, राइट? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हमें कोई भी और चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज, मदर के वूम में जो चाइल्ड है वो क्या है? बिल्कुल सही, अ लीगल पर्सन फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन प्रोवाइडेड इट इज बॉर्न लाइव। जिस दिन कंसेप्शन होता है उस दिन से वो लीगल पर्सन है, लेकिन शर्त यह है कि वो जिंदा पैदा हो जाए, ठीक है? उसकी मम्मी उसका एबॉर्शन ना करवा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बर्थ एंड डेथ ऑफ लीगल पर्सन्स आर डिटरमाइंड बाई, बर्थ और डेथ कैसे डिटरमाइन होता है लीगल पर्सन का? बिल्कुल सही, लॉ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन लॉ देयर इज अ फिक्शन दैट अ चाइल्ड इन वेंट्रेस अ मेयर इज अ पर्सन इन बीइंग फॉर द पर्पज ऑफ, किस चीज़ के लिए वो है बीइंग में? एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। so, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। हमने सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी पढ़ रखा है, राइट? क्वेश्चन है, लॉ मीन्स, लॉ का मतलब है, लॉ का मतलब क्या है बताओ? बिल्कुल सही, लॉ मीन्स द इंटायर बॉडी ऑफ रूल्स इन ए स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इंपरेटिव was propounded by Kant, Immanuel Kant. Next question is, in the Dark Ages, natural law was given by new interpretation by Saint Augustine, ki Saint Aquinas, Saint Augustine. Next question, national character of law was introduced by in jurisprudence by Savigny. Next question, Stamler has divided law into 2 parts. कौन कौन से वो पार्ट थे बताओ? Idea of law and concept of law. Next question is, the concept of Austin's sovereignty is influenced by the ideology of which of one of the following persons? किसकी आइडियोलॉजी से? हॉब्स लॉक, रूसो वाली हॉब्स, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच कराना है। मॉन्टेस्क्यू कहाँ के थे बताओ? बिल्कुल, मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के थे। ए को 3 से मैच कराना है। ए को 3 देखो किस ऑप्शन में मैच है? सिर्फ बी ऑप्शन में मैच है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैटेगराइज द सब्जेक्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एज एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस? किसने बोला है बात? बेंथम ने बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज सेड एज फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस? नेमली, फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस किसे को कहा गया बताओ? बिल्कुल सही, बेंथम को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ऑस्टिन को कहा गया, सॉरी ऑस्टिन को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुज मेथड इज कॉल्ड साइंटिफिक पॉजिटिविज्म? किसका मेथड साइंटिफिक पॉजिटिविज्म कहलाता है? अगस्ट कॉम्टे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन एक्सपोनेंट ऑफ यूटिलिटेरियन? यूटिलिटेरियन का मॉडल किसने दिया? बेंथम ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन द साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विद, साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस किस चीज़ से कंसर्न है? तो पॉजिटिव लॉ से कंसर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैच करना है, मैच 1 मैच 2। तो अल्पियन ने जस्ट और अनजस्ट की बात की थी, तो ए को देखो 2 से कहाँ मैच कराया गया ऑप्शन में? बी और डी में मैच कराया गया। फिर आगे बढ़ो, जूलियस स्टोन ने लार्ज एक्स्ट्रा वर्जन कहा था कि नहीं कहा था? तो कहा था।
तो बी का 1 से मैच हो जाएगा। बी का 1 किससे मैच है, किस में मैच, ए का 2, बी का 1 बी में मैच है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ कौन सा नहीं है, तो आइडियल नहीं है, कमांड, ड्यूटी, सैंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट एनालिसिस ऑफ लॉ डिस्टिंग्विशेस बिटवीन, हार्ट का एनालिसिस जो है वो डिस्टिंग्विश करता है बीइंग ऑब्लाइज्ड एंड हैविंग एन ऑब्लिगेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लॉ द हार्टफुलर कंट्रोवर्सी रिलेट्स टू, किस चीज़ से रिलेट करता है, लॉ एंड मोरालिटी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवरेनिटी अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग। सोवरेनिटी किस चीज़ के का कैरेक्टरिस्टिक्स है, बताओ। बिल्कुल पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ का है। नंबर नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन टू सिग्निफाई एनी assumption which conceals or affects to conceal the fact that a rule of law has undergone alteration, its letter being unchanged, its operation being modified is legal fiction है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who laid down the foundation of positivism in the modern sense of terms। किसने पॉजिटिविज्म को की नींव डाली, बताओ। बेंथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, who made distinction between the use of term jurisprudence in generic and specific sense। सलमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose theory is based on the concept that both state and law are the evolutionary product of human reason। क्वेश्चन हमारा, which one of the following statement is related to सलमान। सलमान से कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड है, तो jurisprudence is science of first principles of civil law। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ग्रोज विद द नेशन, इंक्रीजेज विद इट एंड डाइज विद इट्स डिसोल्यूशन एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, इट इज सेड बाय, किसने ये बात बोली, बोलो। बिल्कुल सेवनी ने बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली राइट which एनी मैन कैन possess इज द राइट ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी, किसने बात बोली, डुगिट ने बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ इज ए जीलियस मिस्ट्रेस, किसने बोली, जोसेफ स्टोरी ने बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट इज द सिंथेसिस ऑफ फैमिली एंड सिविल सोसाइटी, इट इज द यूनिटी ऑफ द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ फैमिली एंड पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ सिविल सोसाइटी। द एबव फिलॉसफी इज ऑफ, किसकी है, हीगल की है, हीगल की, HEGEL, हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट लॉ इज ए नॉर्मेटिव साइंस, किसने कहा कि लॉ एक नॉर्मेटिव साइंस है, तो केल्सन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं फास्ट बोल रहा हूँ इसके लिए परेशान मत होइए, थोड़ा अगर स्पीड स्लो कर लीजिएगा अगर ज़्यादा फास्ट हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आज हम बहुत जल्द, हमारा एग्ज़ाम 3 दिन बाद है, तो इसलिए हमको जल्दी जल्दी सब कुछ रिवाइज करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटी हैड कम नॉट टू डिस्ट्रॉय द लॉ बट टू फुलफिल इट, किसने बोला, मेटलैंड ने बोला, मेटलैंड ने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल ऑर्डर इज अ पिरामिड ऑफ नॉर्म्स, नॉर्म्स की बात आए तो केल्सन मारना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट मिनिमम मोरालिटी, किसने बात बोली, लॉर्ड डेवलिन ने बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर हैज़ प्लेस्ड मैन अंडर द एम्पायर ऑफ प्लीजर एंड पेन, किसने बोली, बेंथम ने बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बोला, नेचर हैज़ प्लेस्ड मैन अंडर द एम्पायर ऑफ प्लीजर एंड पेन, इट हैज़ बीन सेड बाय, बोलो। मुझे तो ऑस्टिन लग रहा है, चलो आप लोग चेक कर लेना इसका आंसर। बट बेंथम अभी तक प्लीजर एंड पेन जहाँ भी दिखे बेंथम मार देना फॉर द टाइमिंग के लिए। लेकिन अगर इस सेंटेंस को चेक करना, अगर आप लोगों को ऑस्टिन मिलता है तो ऑस्टिन से कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ सेड, किसने कहा ये बात, CK एलन ने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट मीन्स इन द रियलाइजेशन ऑफ जस्टिस द स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ अ रूल ऑफ पॉजिटिव लॉ विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बिल्कुल, रूडोल्फ स्टेमलर ने बात बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट एम्फेसाइज्ड दैट वी कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट अ थिंग इज अनलेस वी स्टडी व्हाट इट डज, किसने बात बोली, रॉस्को पॉन्ड ने बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, किसने बात बोली, ऑस्टिन ने बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड लॉ एज द डी साइकोलॉजिस्ट कमांड, किसने बात बोली, तो केल्सन ने बोली, डी साइकोलॉजिस्ट कमांड, केल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, लास्की ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट जूरिस्प्रूडेंस द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ इसको किसने बताया, हॉलैंड ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूरिस्प्रूडेंस द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ हैज बीन सेड बाय, किसके द्वारा की बात बोली गई है, सिसिरो के द्वारा बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, jurisprudence is the knowledge of things human and divine, the science of just and unjust has been said by, किसके द्वारा, अल्पियन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लॉ इज अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ लीगल मिथ, किसने बोला? जेरोम फ्रैंक ने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अ मैन एंड ऑन हिज इनवर्ड नीड ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, हु सेड इट? किसने बात बोली? ह्यूगो ग्रोसियस ने बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लुक्स एट द ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स? कौन देखता है उसको एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स पे? एचएलए हार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस स्टेटमेंट दैट पॉजिटिविज्म इज अ ट्रायोलॉजी ऑफ कमांड, सैंक्शन एंड सॉवरेंटी? एचएलए हार्ट ने बोली। एचएलए हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who said that all positive law is attempt at just law and justice is a harmony of wills and purpose, wills or purpose within the framework of social life? The harmony of will or purpose vary according to the time and place. Stemler ने बोली। Stemler. Next question, according to whom the matter of jurisprudence is positive law, law simply and strictly so called, are laws set by political superior to political inferiors? किसने बात बोली? तो ऑस्टिन ने बोली। ऑस्टिन। आ गई बात सबको समझ? खूब अच्छे से रट्टा मार रहे हो, बहुत बढ़िया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ फर्स्ट अपीयर्ड? सबसे पहले फर्स्ट कहाँ हुआ? रोमन लॉ में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सम सोसाइटीज इज दैट दे डेवलप द लॉ थ्रू फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन। दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू, किसके द्वारा रिलेट किया जाता है? प्रोग्रेसिव सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the movement of progressive societies has hitherto been a movement from status to contract. It is said by, किसके द्वारा ये बात बोली गई? बिल्कुल हेनरी मेन के द्वारा बोली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct combination? करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? बेंथम एंड नेचुरल लॉ की, ऑस्टिन एंड पॉजिटिविज्म की, रास्कोपॉन्ड एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो भैया रास्कोपॉन्ड सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के थे, तो यानी तीसरा करेक्ट है। ऑस्टिन पॉजिटिविज्म के थे, ये भी करेक्ट है। तो 2 और 3 किस किस में है और किस किस ऑप्शन में है? बट पहला करेक्ट नहीं है, बेंथम नेचुरल लॉ स्कूल के नहीं थे, तो 1 नहीं होगा, 2 और 3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन इज सेड टू बी द एक्सपोनेंट ऑफ व्हिच स्कूल ऑफ द फॉलोइंग? कौन से स्कूल के ऑस्टिन बोले जाते हैं? बिल्कुल एनालिटिकल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ नेचुरल लॉ वाज लेड बाई, बेसिस ऑफ नेचुरल लॉ किसके द्वारा लेड किया गया? हेराक्लाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following school gave birth to the concept of human right? Human right का किसने वो दिया? नेचुरल लॉ स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following school supports the view that a custom becomes law when it receives the stamp of judicial recognition by court? किसके द्वारा ये बात बोली गई? बिल्कुल एनालिटिकल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल जूरिस्ट ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल वाज, फिलोसॉफिकल स्कूल के प्रिंसिपल जूरिस्ट कौन थे? हीगल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has made a distinction between law properly so called and law improperly so called? किसने डिस्टिंक्शन मेड किया ऐसे? तो जॉन ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल ऑर्डर ऑफ पिरामिड ऑफ नॉर्म्स, जैसे ही नॉर्म्स की बात आएगी कैल्सन मार्क के आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, हिस्टोरिकल स्कूल से कौन आते हैं? हिस्टोरिकल स्कूल से कौन आएगा बताओ? बिल्कुल हिस्टोरिकल स्कूल के पूछता है, पूछता। नो 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 नो, हिस्टोरिकल स्कूल के कौन है? पूछता। सर ए का 4, हिस्टोरिकल स्कूल के कौन? पूछता। ए का 4, तो ए का 4 देखो किस में मिला हुआ? बी में, तो बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूगेन एहरलिच इज अ वेल नोन ज्यूरिस्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मे नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय हिम? तो कौन सी नई स्टेटमेंट है? द स्टेट लॉ हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द शेपिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ लिविंग लॉ। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन इज नॉट एसोसिएटेड विद द नेचुरल लॉ थिंकिंग? तो ए इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस लेड एम्फेसिस ऑन द क्वेश्चन हाउ डिड लॉ कम टू बी? बताओ। हिस्टोरिकल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, who amongst the following is said to be the propounder of the theory of utility, that is greatest good of greatest number? किसने? बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉस्कोपॉन्ड propounded the theory of social engineering, which means social engineering की थ्योरी किसने propound की? balancing the competing interest in the society. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following concept does not belong to the sociological school of jurisprudence? command. नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following stages of development of law according to Main, हेनरी मेन के द्वारा अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले इनके अकॉर्डिंग आया लॉ मेड बाय द रूलर्स अंडर द डिवाइन इंस्पिरेशन। फिर क्या आया? फिर कस्टमरी लॉ आया। फिर क्या आया? नॉलेज ऑफ लॉ इन द हैंड्स ऑफ प्रीस्ट। फिर क्या आया? कोडिफिकेशन हुआ उसका,
यानी 2143 डी बी इज द राइट आंसर। फिर आ गया हमारा एसर्शन रीजन, सेवेनी वाज डार्विनियन बिफोर डार्विन। अगला ऑप्शन है हमारा, सेवेनी अप्लाइड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लॉ बिफोर द इनंसिएशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इवोल्यूशन बाय डार्विन। बताओ। बिल्कुल, इसमें भी आप अगर ट्रिक मारना चाहते हो तो मार सकते हो। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पे हमको क्या करना है, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। दूसरा है हमारा, द मेन एक्सपोनेंट ऑफ दिस स्कूल इज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस वाज ह्यूगो ग्रोसियस, इमैनुअल कांट एंड सेलिंग। एंड नेक्स्ट इज द लॉ हैज़ नथिंग टू डू विद इथिक्स। नथिंग टू डू विद इथिक्स भैया, एवरीथिंग टू डू विद इथिक्स है फिलोसॉफिकल स्कूल में। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा किस किस में है, ए में है, सी में है, डी में है, यानी बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल यूटिलिटेरियनिज्म एज प्रोपाउंडेड बाय एहरिंग, किसने प्रोपाउंड किया, तो लॉ इज अ मीन्स टू सोशल एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन द प्योरिटी ऑफ कैल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ रेस्ट ऑन द फैक्ट दैट कैल्सन सेपरेटेड लॉ फ्रॉम, कहाँ किस किस से सेपरेट किया, हिस्ट्री, रिलीजन, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस व्हिच अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई पर्पज ऑफ लॉ एंड द मेजर एंड मैनर इन व्हिच दे आर फुलफिल्ड। व्हाट इज दिस अप्रोच नोन एज, बताओ। फिलोसॉफिकल स्कूल कहलाता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, ग्रैंड नॉर्म इज द बेसिस हाइपोथेसिस ऑफ, भैया नाम की बात आएगी कैल्सन मार के आगे बढ़ जाना। ओके, किसी को कोई शक इस बात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज सेड दैट ओनरशिप इज राइट ओवर अ डिटरमिनेट थिंग, इंडेफिनिट इन पॉइंट ऑफ फ्यूचर, अनरेस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन एंड अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। बताओ। बिल्कुल, ऑस्टिन ने बात बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनरशिप ऑफ पेटेंट, ओनरशिप टू पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स एंड द राइट टू एन ईजमेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, इनकॉर्पोरियल ओनरशिप कहलाते हैं, क्योंकि उनका कोई कॉर्पोरेट कोई बॉडी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनरशिप कंसिस्ट ऑफ, ओनरशिप क्या कंसिस्ट करता है, राइट इन रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ एन ओनर आर, कैसा है राइट है, बताओ। रेजिडुअरी राइट है, सब कुछ उसमें वेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरी इज नॉट कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी से कौन सी थ्योरी नहीं कनेक्ट करती है, डी इज द रियलिस्ट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट ओनरशिप इज प्लीनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, किसने बात बोली, हॉलैंड ने बात बोली, ओनरशिप इज प्लीनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ ए पार्टनर इन अ फर्म इज, कैसा है इसका राइट है ये, बिल्कुल को ओनरशिप का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Austin described ownership as a right over a determinate thing with a reference to which of the following, बताओ। Indefinite in point of future, restricted नहीं, unrestricted in point of disposition and unlimited in point of duration। अगर दूसरे वाले में अनरेस्ट्रिक्टेड होता तो वो भी आंसर में होता, लेकिन 1 और 3 हमारा सिर्फ आंसर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion है, finder of a thing has title to it। नंबर नेक्स्ट, द फाइंडर्स टाइटल टू अ थिंग इज सुपीरियर टू दैट ऑफ ट्रू ओनर, तो ये क्या है, गलत है। आर इज फॉल्स, तो ए इज ट्रू, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनरशिप ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज, क्या है वो, इनकॉर्पोरियल ओनरशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, ओनरशिप इज क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज, ओनरशिप को कैसे क्लासीफाई किया गया है, बताओ। बिल्कुल, मीडिएट एंड इंटरमीडिएट इमीडिएट ओनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पोजीशन इज, इसेंशियल एलिमेंट पोजीशन का क्या है, कॉर्पस पोजीशनिस भी होना चाहिए, एनिमस डोमिनी बोथ दोनों होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का ज्यूरिस्प्रूडेंस का लास्ट क्वेश्चन, और आप लोग, मुझे आशा है कि खूब सारी प्रैक्टिस करोगे और हमको प्राउड फील कराओगे कि नहीं कराओगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। शाम को मिलते हैं फिर से नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।